ओके, सो मैं बताती हूँ। देखो, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। आपने 2 CC लेवल अपना डन कर लिया, आपको कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद सबसे पहली चीज, आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया, जिसे हम एज बोलते हैं, ना। आपको यहाँ पे कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई 170+ कंट्रीज के अंदर में, आप ऑथराइज्ड हो गए कि आप बिजनेस कहीं पे भी कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज, 2 CC करने का ये मतलब नहीं कि आपको सब कुछ आ गया है ना, क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ अपने लिए इन्फॉर्मेशन ली, अपने लिए बेसिक नॉलेज ली है ना, बेसिक बेसिक चीजें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करी। अब देखो, किसी को और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, आप एज अ बिजनेस ओनर काम करने वाले हो, तो आपको जो हमारी कंपनी की 3 P's है ना, टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि कोई भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, तो आपको पता नहीं है, बिजनेस प्लान क्या है आपको पता नहीं है, 11 टाइप्स ऑफ इनकम क्या है, इस यहाँ पे कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, वो सारी चीजें डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप राइट वे में इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, तो आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को भी कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर पाओगे। राइट। तो आपको 3 P's का नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपकी जो लर्निंग है, वो कंटिन्यूअसली आपको अपग्रेड करती रहनी है ना। जैसे कि टाइम के साथ हर चीज अपग्रेड होती है, 4G से 5G आया, कुछ दिन में 6G आ जाएगा। आईफोन देखो हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है ना। 15 Pro Max, 16, 17, हर साल नया एक लॉन्च कर रहा है। तो साइन टाइम के साथ हर चीज यहाँ पे अपग्रेड हो रही है, तो हमें अपनी नॉलेज को और अपनी लर्निंग को भी अपग्रेड करते रहना है। ठीक है। तो ये सबसे पहले चीज, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। और जो एएस मीटिंग होती है हमारी, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो मीटिंग्स होती हैं, स्पेशली ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर होती है, वो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एएस मीटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे से लगाना है, अच्छे से सीखना है। हर एक लीडर्स देखो, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हर एक मैनेजर्स आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, या कोई भी सीनियर्स बताते हैं। तो सीखना है, और वहां से आप जो भी सीखोगे आपको अपने काम में इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है हमारी कंसिस्टेंसी, है ना, क्योंकि देखो हम बिजनेस करने वाले हैं, तो बिजनेस में हमारी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने 2 CC कर लिया, अभी हमें सब कुछ आ गया, एक दिन काम करने से हमारी ग्रोथ हो जाएगी, 2 दिन काम करने से या महीने में 5 दिन काम करने से हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। राइट। तो आपको डेली कंटिन्यूअसली अच्छे से काम करना है। जैसे कि आप एक जॉब करते हो, है ना, जॉब में क्या होता है, आप एक मान के चलो जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। आप वहां पे क्या करते हो, 9 to 5 आपका जो भी काम होता है आप डेली करते हो, है ना, डेली। वहां पे आप डेली करते हो, आप एक बॉस के लिए काम कर रहे हो, डेली कर रहे हो, तभी जाके आपको यहाँ पे मंथली आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाती है एक जॉब के अंदर में। आप 30 के 30 डेज वहां पे उतना काम करके देते हो जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। राइट। अब यहाँ पे अगर आपको बिजनेस बोला गया फॉरएवर कंपनी के अंदर में, तो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि महीने में 5 दिन काम करने से ग्रोथ हो जाएगी, या आधा घंटे काम करने से ग्रोथ हो जाएगी, 1 घंटे काम करने से ग्रोथ हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ, आप चलो 9-10 घंटे छोड़ दो, ठीक है, आप यहाँ पे कम से कम 5 आवर्स भी अच्छे से काम कर रहे हो ना, 4 से 5 घंटे भी सही तरीके से। ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली आपको 4-5 घंटे काम करना है, आप अपने फ्री टाइम जैसे भी अपना शेड्यूल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, है ना, उसके अकॉर्डिंग करो। टू डू लिस्ट क्या होती है, आप टू डू लिस्ट बनाओ, है ना, कि जैसे आपको कल क्या क्या काम करना है, ताकि आप मॉर्निंग में उठो तो आप कंफ्यूज ना रहो, है ना, कि आज आपको किसके साथ बात करनी है, किसके साथ मीटिंग्स करनी है, किसकी प्लानिंग है, किसकी क्लोजिंग्स है ना। हर एक चीज आपको यहाँ पे टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको याद रहेगी। आप जो जो काम करते जाते हो उस पर आप टिक लगाते जाओ। ठीक है। तो ये चीज आपको डेली अच्छे से मेंटेन करना है, और 30 के 30 डेज महीने में काम करने में, बोल रही पार्ट टाइम भी आप काम कर रहे हो, बट सही तरीके से करो। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि आपको यहाँ पे 100 इन्विटेशंस करना है, नॉट लाइक दैट। आप सही तरीके से डेली उतना ही काम करो, है ना, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टू डू लिस्ट बनाओ, और अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहो, है ना, जो भी आपके सीनियर्स हैं, लाइक आपके सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो सीनियर के साथ कनेक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीनियर को कोई चीज नहीं बताओगे, सामने से जाके अपनी ट्रैकिंग नहीं दोगे, तो सीनियर को कैसे समझ में आएगा कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे दीपक है, दीपक के माइंड में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कोई मजिशियन तो हूं नहीं ना, कि दीपक जी का क्या चल रहा है माइंड में, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही काम करने में, कहाँ पे वो स्ट्रांग है, कहाँ पे वो वीक है, क्या करेक्शंस करनी चाहिए। अब वो डेली का अपना ट्रैकिंग देंगे तभी तो समझ में आएगा ना। ट्रैकिंग क्या होता है, कि आपने पूरे दिन में जो भी काम किया, वो सारा रिपोर्ट अपने सीनियर को देना है डेली इवनिंग में। ठीक है। मॉर्निंग में एक बार अपग्रेड करो कि आज आप ये काम करने वाले हो, नाइट में आप बताओ कि आज मैंने ये काम किया, लाइक आज मैंने इतनी इनविटेशंस करी, इतने शोधा प्लान किए, मेरी कितनी रिक्रूटमेंट हुई, कितने पर्सन का डे 1 सेशन हुआ, कितने पर्सन की मास्टर प्लानिंग हुई, किसका स्टार्टअप हुआ, किसका स्लॉट बुक हुआ, है ना। हर एक चीज आपको ट्रैकिंग में बतानी होती है। और जो लोग इन सारी चीजों पे अच्छे से काम करते हैं ना, वही यहाँ पे मंथली अच्छे से बिजनेस को अपग्रेड कर पाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इनकम बनानी है एवरी मंथ, ये सोच के चलो कि आपको अच्छे से इनकम बनानी है। अब उसके लिए आपको डेली 30 के 30 डेज सही तरीके से काम करना है ना। नॉट लाइक दैट के 2 दिन काम करके देख लेते हैं, 5 दिन काम करके देख लेते हैं, भाई ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है ना। ना ही आप यहाँ पे इतने ज्यादा लकी हो कि आपका एक दिन में बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी काम करना है जैसे कि बाकी फील्ड में हम करते हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे सही तरीके से सारी चीजें डेवलप करनी है जो कि हम आपको सिखाते भी हैं। राइट, तो वो एक एक टॉपिक पे मैं डिटेल मीटिंग्स भी करूंगी आपके लिए। ठीक है, जस्ट अभी यहाँ पे समराइज करके बताया कि आपको क्या क्या पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं। ठीक है, तो इतना बताओ, क्लियर हुआ ना कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या क्या चीजें देख के चलनी है और कैसे वो अपने बिजनेस को पूरा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है।